देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई आई आई। आजा। क्या आपने भी मुझे बिल्कुल अपने जैसा बना लिया? अपने जैसा तुम्हें कभी बनाना नहीं चाहा था, सिर्फ अपना बनाना चाहा, सो बना लिया। अब आप फिर बना रहे हैं ना मुझे। अच्छा ये बताएं कि क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है जैसे सपना पूरा हो जाएगा। सपने की ताबीर तो मिल गई है, थोड़ी महंगी है। ऑफिस से लोन लेके सारी जमा पूंजी लगा कर भी थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, थोड़े दिन फूलों के एक शहर में घर अपना गा लेते हैं, ये भी हो जाएगा। अच्छा चलें, सैड ना हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वैसे कितने पैसे कम पड़ रहे हैं शान? कोई ऐसे ख़ास नहीं, थोड़े से हैं, हो जाएगा इनसे। बस पैसे चाहिए तो बाप की याद आ गई, फोन कर लिया। कहाँ से लाऊंगा, यहाँ पहले ही इतने खर्चे हैं। तू तो जाके बैठ गया कराची अपनी बीवी के साथ, उसके सिवा नजर क्या आता है तुझे? अबू मैंने आपसे सिर्फ 5 लाख रुपए मांगे, वो भी उधार। यकीन कीजिए मुझे याद नहीं आता कि मैंने आखिरी दफा आपसे कब क्या मांगा था। और ये हर बात में हुस्ना को बीच में क्यों ले आते हैं आप? क्यों ना लाऊं बीच में? पता नहीं कहाँ से उठा लाया, ना उसके कोई आगे ना पीछे, ना जाने कौन से खानदान की है। मैं हूं उसका खानदान, हुस्ना के लिए मैं और मेरे लिए हुस्ना काफी। गलती हुई जो अपना समझ के आपसे कुछ मांग लिया था। अबे जा, बड़ा आया, बहुत देखे। मैं उसका और वो मेरी। छोड़ के जाएगी एक दिन तुझे। ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती, याद रख। डांट रहे थे वो? बड़े हैं ना, डांट सकते हैं। अब बड़ों के डांटने पे ऐसे नाराज थोड़ी होते। डांटते नहीं, ताने देते हैं हर बार, हमेशा। तो आपके काम भी तो ऐसे ही है ना, ताने सुनने वाले। मोहब्बत कर ली मुझसे, और चलो कर ली तो कर ली, शादी भी कर ली। यतीम खानों में पली लड़की से। शान, ये बात सच है कि मेरा कोई पता नहीं कि मेरा ख़ानदान कौन है। शायद कोई मुझे गुर्बत के डर से, मुझे कोई गुर्बत के डर से फेंक गया, या गुनाह के डर से, क्या पता। ये बात सच है ना, तो आप मान क्यों नहीं लेते? एक बार मान लें, सब ठीक हो जाएगा, फिर किसी की बात ताना नहीं लगेगी। तुम्हें नहीं पता उसने तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो।
हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा। अच्छा सुने, मेरी जो ज्वेलरी है ना वो बेच दे। फजूल बातें मत करो। नहीं है ना फजूल बातें, आप मेरी बात तो सुने। मेरा क्या है, मैं फिर 1 साल बाद जिद लेकर बैठ जाऊंगी कि मुझे लेकर दे दें। अभी भी आपने लेकर दी थी, आप फिर ले दीजिएगा। वो सिर्फ ज्वेलरी है क्या? याद है, याद करो वो एक एक लम्हा, वो एक एक पल जब मैंने तुम्हें दिया था। यादें कोई बेचता है क्या? यादें हैं शान, मेरे पास नक्श है सब कुछ, एक एक पल, एक एक लम्हा। यादें चीज़ों में नहीं होती, दिल में होती है ना। अभी ताबीर ख़रीद लेते हैं, फिर वो बुढ़ापे की यादें हो जाएंगी, जहाँ अपनी छत, अपनी ज़मीन। चल देर हुई। शान, पर शान मुझे मेरा हुलिया तो दुरुस्त कर लेना। अरे यार जितनी अच्छी तुम इस वक्त लग रही हो ना, 1000 रुपए लगा के भी लड़कियां नहीं लगती। कम कि उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, दोनों रहेंगे कबूतर से जिसमें होगा न बाजों का डर। जू 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 जू। शान, हम यहाँ रहेंगे। हम यहाँ रहेंगे। जू 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 जू। मखमल की नाजुक दीवारें भी होंगी, मखमल की नाजुक दीवारें भी होंगी, कोनों में बैठी बहारें भी होंगी, खिड़की की चौखट भी रेशम की होगी, चंदन से लिपटी हसेहन भी होगी, संदल की खुशबू भी टपकेगी छत से, फूलों का दरवाजा खोलेंगे झट से, डोलेंगे महकी हवा के झोंके, आंखों को छू लेंगे गर्दन भिगो के, आंगन में बिखरे। इस घड़ी में सेल तो डाले ही नहीं। इस घड़ी में मैं सर डालना चाहता नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये घड़ी यहीं थम जाए, ये वक्त कभी गुजरने ना। जो करके चलेंगे चल पर की आवाज से वो बजेंगे, कोयल कहेगी कि मैं हूँ सहेली, मैना कहेगी नहीं तू अकेली, बगुले कहेंगे सुनो अब उठो भी, हम फिर भी होंगे पड़े आँख मूंदे, गलियों की लड़ियाँ दिलों में गूंदे। आओगे थक कर जो हाँ साथी मेरे, कांधे पे लूंगी टिका साथी मेरे, तुम रो पड़ोगे तो मैं रो पड़ूंगी, मालूम साथी तीनों जहां का असर, तीनों जहां का असर। शान, वो मैं आज हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल क्यों? इंतजार तो किया होता, साथ चलते। सुने तो सही,
वो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कि उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर। अब ऐसे तो मत देखें। दोनों रहेंगे कबूतर से जिसमें होगा न बाजू। कसम से दिल में ना जगह कम पड़ने लगी। इतनी खुशियाँ कहाँ रखूँगा? कोई बात नहीं, मेरे साथ शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम अबू, खैरियत तो थी? इस वक्त कॉल किया आपने? क्यों, इजाजत लेनी पड़ेगी फोन करने के लिए या दरख्वास्त भिजवाऊं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हरगिज़, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। देख भाई, मेरा तुझसे सिर्फ एक रिश्ता ही है बस। अब ये ताल्लुक कैसा भी ताल्लुक हो, ताल्लुक है, समझ गया? लेकिन अपनी बीवी को समझा दे मुझे आइंदा फोन ना करे। अब वो मुझे पढ़ाएगी, मुझे समझाएगी कि मेरा ताल्लुक तेरे साथ क्या होना चाहिए। समझा दे उसे कि आइंदा फोन करने की जरूरत ना करे मुझे, समझा? तुमने अब्बू को कॉल किया था? देखिए, मेरी बात सुने। कॉल किया था या नहीं? जी किया था। शान, मैं ये चाहती हूँ कि आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक रहे। मेरी वजह से कोई शान, मेरी बात सुने। इस तरह अपनों से अलग होकर नहीं रहा जाता। वो बड़े हैं, नाराज हैं तो हम। लाइट ऑफ करो। शान, मैंने चाय बनाई है। मैंने कहा लाइट ऑफ कर दो, मैं सोने वाला हूं। चलो जल्दी करो, देर हो गई बिल्कुल से। अम्मी को बहुत तंग करते हो। चलो जल्दी जल्दी। अच्छा अब्बा जी, मैं राहिल को स्कूल छोड़ के अम्मी की तरफ जाऊंगी। आप घर पे रहिएगा, सुमैया की कॉल ना आ जाए। अरे बेटा, वहाँ तो रात होगी इस वक्त। क्या पता अब्बा जी, समीर की कॉल आ जाए, आप देख लीजिएगा। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, चलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? शिफ्टिंग हो गई आपके घर की? जी तकरीबन। अच्छा, ये शिफ्टिंग का काम भी ना बड़ा मुश्किल काम है। ऊपर से सामान नीचे से ऊपर लेके जाना, उफ, तो वाह। चलें, अच्छा है आप लोग भी आ गए, हमारी बिल्डिंग तो आबाद हो गई। वी आर द पायनियर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ दिस कंट्री। लेकिन क्या हम अकेले हैं? आपका जवाब होगा हरगिज़ नहीं। तो यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि हमें मुख्तलिफ होना होगा। हम मुस्तकिल मुख्तलिफ होने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हमें मुख्तलिफ होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ कॉन्सेंट्रेट इस बात पे करना होगा क्या हम जेन्युइन हैं। न्यूज़ है कि कराची में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। 4:38 पर जलजला रिकॉर्ड किया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले जब रेफ्रिजरेटर खोलते हैं और जो ही रेफ्रिजरेटर खुलता है तो आइस की जैकेट्स पहने हैं और वो सर्दी से फिट है। में वाक़ई बिल्डिंग भी गिर गई है, एक इमारत गिर गई है और रेक्टर स्केल पर हमारा कैप्शन होगा 4.6 बताई जा रही है। जलजले से बेग टावर्स के हमारा कैप्शन होगा बर्फ को गिरा हिस्सा मुनहदिम हो चुका है। हम लोग तो बाहर थे, लेकिन अब्बा जी अंदर थे। कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया।
वक्त की कैद में ज़िंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद हैं। इनको खोकर मेरे जाने जा उम्र भर ना तड़पते रहो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद है। चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद है। इनको खो कर मेरे जाने जा उम्र भर ना तड़पते रहो। आज जाने की जिद ना करो। हादसा है, अब क्या कर सकते हैं। नागानी आफत है, अब नागानी आफत का तो पर्चा नहीं हो सकता ना। ज़लज़ले का आ जाना नागानी आफत हो सकता है सर, लेकिन बिल्डिंग का गिर जाना नाकिस मटेरियल की वजह से था। ये सब बातें मीडिया वालों की है ना। और किसके खिलाफ पर्चा करूं और क्या मिलेगा? बिल्डर तो दुबई में है, उससे वहां से कौन पकड़ के लाएगा? उसका तो बेटा यहां पर है, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? और तुम्हारे अलावा कौन उस बिल्डिंग से आया है? कोई भी नहीं। भाई मेरी बात मानो, 10 लाख रुपए देने का उसने ऐलान किया है, पकड़ लो, बाद में वो घर भी कर देगा और थाना कचहरी में तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारी बीवी थोड़ा ही वापस आ जाएगी, तुम कुछ भी कर लो। क्या बोलते हो? ज़लज़ले के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने आए। हुस्ना मेरी यादों पुरानी खोया। मैं तो हूँ बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी खोया। पल पल को गिनता पल पल को चुनता बीती कहानी खोया। सर मैं इसको सुबह से हटा रहा हूँ, ये हट नहीं रहा। दोबारा हटाओ उसे। उठो भाई, उठो यार, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या? उठो यहाँ से। क्या हो गया भाई? उठ जा भाई, नींद से निकल जा यार। आवाज आ रही है नहीं आ रही यार? उठ यार। बैठा रहने दो, तुम दरवाजा बंद करो। रमीज, ये सब क्या तमाशा शुरू हो रहा है? बैठा रहने दो, अकेला है बेचारा, कब तक बैठेगा? जबरदस्ती हटवाया तो हम कहीं सीन क्रिएट होगा। वाइफ का नाम
हुस्ना था। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं कहूँगा कि हुस्ना थी। पूरे शहर में ज़लज़ला आया और बिल्डिंग गिरी सिर्फ एक, जिसका शिकार मेरी बीवी हुई। अब कहते हैं कि वो एक हादसा था, कत्ल को हादसा कहते हैं। पूरे शहर में ज़लज़ला आया और बिल्डिंग गिरी सिर्फ एक, क्योंकि पैसे बचाने के लिए मटेरियल कम रखा गया था। मैं अकेला हूँ, वो बिल्डर बाहर बैठा, शायद उसको वापस ना ला सकूं, लेकिन मैं बैठा हूँ। आज मैं अकेला हूँ, कल आप हो सकते। अरे यही तो वो वीडियो है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इस वीडियो को फौरन रूट पर रखो। हाँ हेलो, एक वीडियो में रूट पर रखवा रही हूँ, इसकी फौरन न्यूज़ चलवाओ। बहुत डेप्थ है इस खबर में। चलो फौरन। हाँ प्रोटेस्ट में। मैं तो हूँ बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया। मैं तो हूँ बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये एक आम आदमी का एक अमीर आदमी के खिलाफ एहतजाज है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अली बेग का घर है, जिसके घर के बाहर अभी कुछ देर पहले सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मजीद लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या आप बताएंगे कि आपकी डिमांड्स क्या हैं? देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस सब का मकसद क्या है? उसे वापस आना होगा, वो जिसकी वजह से मेरी बीवी और बहुत से लोग मारे गए। ही इज द किलर। उसने जो किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और बस। और अगर ऐसा हो जाता है तो आज हम यहाँ यूं बैठे हैं तो फिर किसी को यूं ना बैठना होगा, और ये बिल्डर्स अपना माल नहीं बचाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम हैं, हमारी जगह कल को कोई और भी यहाँ हो सकता है। क्या हो रहा है ये वहां? तुम 4 लोगों को घर के सामने से हटा नहीं पा रहे? पूरे शहर में मेरी पोजीशन खराब हो रही है। अरे डैड, करने दें उन्हें प्रोटेस्ट, उनका हक है। और उन्हें जोर जबरदस्ती हटाया तो बिला वजह उन्हें इंपॉर्टेंस मिलेगी। कोई बाहर नहीं जा रहा, पहले होमवर्क करो। चलो 1 हाँ अब क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है ये? वो बड़े लोग हैं, क्यों दुश्मन बना रहे हो तुम उन्हें? खुद भी मरोगे क्या? शान, हेलो शान। वो हीरो के रांझी नगमे मुझको अब तक ना आगे सताए। वो भूले शादी तकरीर में जीने जीने साए। उम्मीद की लंबी नमाज़ें सेवइयों की झालर। वो दीवाली के दिए संग में बैसाखी के बादल। ये एक तारीखी लम्हा है जब यूथ किसी दूसरे के लिए अपना काम और आराम छोड़कर निकल रही है। आई थिंक दिस इज कॉल्ड ट्रू लव, जो एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से किया। दिस इज आउटस्टैंडिंग। हम जाग चुके हैं। ये कॉर्पोरेट वार है। मुइज़ बेग को बिल्डिंग गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ।
और ना ही उससे इस एहतजाज से कोई नुकसान होगा। उसके नुकसान से हमें क्या फायदा होगा? होगा, पहले नहीं अब होगा। तुम उस प्रोटेस्ट पे हमला करा दो। लेकिन सर, अटैक हम करवाएंगे, पर्चा मुल्क बेग के खिलाफ कटेगा। छोटे साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। अपने साहब से बोलो बाहर आके मिले। सिर्फ वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. शायद मेरा ख्याल है आपको अंदर जाके मिलना चाहिए। नाज़रीन, अभी अभी मोइज़ अली बेग के बेटे ने यहाँ मुज़ाकरात के लिए पैगाम भिजवाया है। दिस इज पब्लिक पावर, दिस इज विक्ट्री। ये तो क्या कर रहे हो और आखिर इन सबसे हासिल क्या होगा? देखो, डैड मुल्क से बाहर हैं और मेरा उनके कारोबार से कोई लेना देना नहीं, और ना ही मेरे नाम पर कुछ है, तो लीगली मुझ पे कोई केस भी नहीं बन सकता। और डैड ने वापस भी नहीं आना, तो फिर इस सारी बेमकसद एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या? अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो। डैड ने हर विक्टिम को 10 लाख देने का अनाउंस किया है ना? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, एक फ्लैट और 25 लाख अलग से दूंगा। तुम ये सब ख़त्म करो और जाओ यहाँ से। क्या कर रहे तुम? बेटा वो मेरा, छोड़ दे। चीज दो। छोड़ दे। हाँ। पागल हो गए क्या? छोड़ो इसे। क्यों 30? 35 घटा बोल। अरे छोड़ो ना मेरे बेटे को। छोड़ो से। क्या हो? दिल अलग में आ गया। मेरी भी बीवी थी यार, एक्सपेक्ट कर रही थी। बेटा है ना तुम्हारा, देख सकते हो उसे। मैंने देखा भी, तो इस बिल्डिंग में दबके रह गई। सॉरी बेटा। लगी तो नहीं? क्या कहा उन लोगों ने? कोई पेशरफ हो सकी? उनका पैसा नहीं चाहिए, जस्टिस चाहिए। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह इन पीसफुल लोगों पर अटैक करवाया गया है, किस दरिंदगी से इन देहते लोगों पर लाठियां बरसाई गई हैं, और ये सब होने के बावजूद अब तक पुलिस यहाँ नहीं आई है। वो लोग चाहे जो भी कर ले, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पहले उन पर एक केस था, लेकिन अब हमने पुलिस को बकायदा कंप्लेन की है कि उन्होंने हम पर अटैक किया है। ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है। हमने उनकी घर की तरफ एक पत्थर तक नहीं फेंका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, एक तरफ ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया है, उसके बावजूद ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ शान सिद्दीकी है, जिसने अकेले ये स्ट्रगल स्टार्ट की, उसके पास कोई हथियार नहीं था, और दूसरी तरफ ये सरमायादार हैं, जो अपना एक जुर्म छुपाने के लिए दूसरा जुर्म धड़ल्ले से कर रहे हैं, और उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है।
पल का मरना, पल पल का जीना, जीना है कम कम। सर लेकिन आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर सकते हैं? ये सब मैंने नहीं करवाया। इस सिचुएशन को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। और जब से बाहर अटैक हुआ है वहाँ मजीद लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। इन हालात में आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन इसमें आई एम सॉरी, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपको अंदाजा है कि आपकी गलती की वजह से कितने बेगुनाह लोगों की जाने गई है? आप कुछ तो बोलिए, कुछ तो जवाब दीजिए। देखिए आपकी खामोशी इन लोग को इस तरह बहुत तंग करेगी। ये लोग इंसाफ किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। आप कुछ तो बताइए। आप जब तक इनको जवाब नहीं देंगे ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए आपकी खामोशी इन लोग को बहुत अज़ियत दे रही है। कम से कम कोई तो जवाब इनको दीजिए। डैड, आप यहाँ आइए और आकर खुद भुगतें। हमें किस बात की सजा मिल रही है? हमारा क्या कसूर है? पुलिस रमीज को ले गई है। आपके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। लोगों पर हमला करवाते हैं आप। ये सब मैंने नहीं करवाया। जी, आपने कुछ नहीं करवाया। बिल्डिंग में मटेरियल नाकिस नहीं था। आपने अटैक नहीं करवाया, तो यहाँ आकर साबित कीजिए आप। हमें किस बात की सजा मिल रही है? आ रहा हूं मैं। नाज़रीन, जीत बिलाखिर एक आम आदमी की हुई। मोइज़ अली बेग को अपने बेटे को बचाने के लिए आना ही पड़ा। मोइज़ अली बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफ उन पर 100 लोगों ने हमले का मुकदमा दर्ज कर रखा है, तो दूसरी तरफ बेग टावर गिरने पर मौजूदा इल्जाम ठहराया गया है। इस मुकदमे में आगे चलकर क्या होता है ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज एक आम आदमी ने साबित कर दिया है कि नीयत अगर सच्ची हो और सरमायादार कहीं भी हो, कानून से नहीं बच सकता। कैमरामैन अब्दुल बासित के साथ उरूज अली, समा न्यूज़, कराची। मैडम उनका शॉट तो ले लें। हीरो के रांझी नगमे मुझको अब तक ना आके सताए, ओ भूले शादी तकरीरों में जीने। नहीं, रहने दो, पैकअप करो। अकेला हूँ मैं अकेला, तुम्हारी यादें सताए, नहीं है कोई हमारा। तुम्हारा साथ मिला है, जरा मैं दिल को संभालूं, नजर लगे ना कहीं मेरी, तुम्हें मैं दिल में छुपा लूं। हर पल यही डर है मुझे, तुमसे जुदा हो न जाऊं।